चलिए लिखिए टाइप नंबर 2 लौसत तथा शेषफल पर आधारित। और इस प्रश्न को उतारेंगे आप लोग। आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। किसका किसका लेना है? 10, 12 और 15 का। छोटा सवाल है, छोटे सवाल से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो 10 10, 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 60। तो इसमें जो संख्या होती है, संख्या बराबर होती है लौसो प्लस शेष। मतलब आपको जितना भी शेष बचाना हो उतना लौसो में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमारा जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा, लौसो कितना है? 60 और कितना शेष बचाना है? 3। कितना हो जाएगा? 63। अब हम 63 में अगर भाग देते हैं किससे? 10 से, तो 10 छके 60, कितना बचा? 3। 12 25 60, कितना बचा? 3। 15 चौको 60, कितना बचा? 3। तो आपको जो भी शेष प्राप्त करना है उसको हम लोग लौसो में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यह हो जाता है संख्या बराबर लौसो प्लस शेष। उतार लीजिए, उसको लगाइए। चलिए, इसमें भी दो टाइप है आपका। लौसो तथा शेषफल पर आधारित में दो टाइप होता है। कितना टाइप होता है? दो टाइप। पहला टाइप होता है जब समान शेष बचे, और दूसरा टाइप होता है जब अलग अलग शेष बचे। तो लिखेंगे आप लोग, शेषफल पर आधारित प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। सभी लोग लिखिए, शेषफल पर आधारित प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला लिखेंगे जब समान शेष बचे, और दूसरा लिखेंगे जब अलग अलग शेष बचे। अब हेडिंग लिखिए, जब समान शेष बचे। देखिए, जब समान शेष बचता है तो हमारा जो संख्या होता है वो क्या होता है? जो पुराना हम लोग सवाल लगाए उसी तरह लगेगा। इसमें आपका हो जाएगा संख्या बराबर लौसो प्लस शेष। यानी आपको जो भी शेष बचाना है उसको लौसो में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो भी शेष बचाना है उसको लौसो में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आप, संख्या बराबर लौसो प्लस शेष। आगे बढ़ा जाए। चलिए, प्रश्न लिखिए, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 48, 96, 72 तथा 120 से 48, 96, 72 तथा 120 से विभाजित करने पर सदैव 7 शेष बचे। क्या होंगे इसको? 48, 96, 72 और 120। ठीक है, 48, 96, 72, 120। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1440। निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा? संख्या हमारा हो जाएगा 1440 प्लस कितना शेष बचाना है? 7। तो 1447। जितना आपको शेष बचाना है 1447 में 1440 तो कट जाएगा। 1440 क्या होगा? कट जाएगा। और जो हम एक्स्ट्रा जोड़े हैं वही क्या होगा? बच जाएगा। ऐसे हम लोग बोलते हैं कि भैया 200 रुपया बढ़ा के बोलिएगा, हम छुड़वाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो जितना आप बढ़ा के किए हैं, आपको जितना शेष बचाना है उसी को उसमें क्या करेंगे? जोड़। ठीक, कोई ऐसे हो जिनको न समझ में आ रहा तो बताएं। वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 40, 60, 80 तथा 100 से विभाजित करने पर सदैव 10 शेष बचे। बनाइए। यहाँ पे आप देखेंगे 40, 60, 80 और 100 का एलसीएम कितना होगा? 1200। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 1200 प्लस 10 कितना हो जाएगा?
1210। ये सब पेपर में आते नहीं है, अभी तक आप जो पढ़े कोई पेपर वेपर में आता नहीं, कभी कभी ये देखने को मिल जाता है। ठीक, चलिए लगाइए इसको। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 8, 9, 16 तथा 18 से विभाजित करने पर सदैव 6 शेष बचे। 8, 9, 16 तथा 18 से विभाजित करने पर सदैव 6 शेष बचे। चलिए ध्यान देंगे सब लोग। 8, 9, 16 तथा 18 से, 8, 9, 16 तथा 18 विभाजित करेंगे। 2 चौक 8, ये 9 उतर जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, 2 करेंगे 2 9 4 9, फिर 2 से करेंगे 1 9 2 9, फिर 2 करेंगे 1 9 1 9, फिर 3 और फिर 3, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, 144, तो एलसीएम है 144। हमारी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 150। 150 में 144 कट जाएगा और 6 हमेशा क्या होगा? बचे। जिनको उतारना उतार लीजिए। एक टोकरी में कुछ फूल थे। सवाल को समझ लीजिए। एक टोकरी में कुछ फूल थे। एक व्यक्ति अलग अलग समूहों में फूलों को लेकर माला बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? माला। समूह में क्रमशः 15, 20, 25 और 40 फूल हैं। ठीक है, यानी जब वो फूल बनाता, माला बनाता है तो 15 फूल का एक माला बनाता है, 20 फूल का अलग माला बनाता है, 25 फूल का अलग, 40 फूल का अलग। यानी जो भी माला बनता है वो 15 फूल का बनता है या फिर 20 का बनता है या 25 का या फिर 40। और माला बनाने के बाद भी कितने फूल शेष रह जाते हैं? 5 फूल। 5 फूल शेष रह जाते हैं। तो टोकरी में कुल कितने फूल हैं बताइए? लगाइए। चलिए ध्यान देंगे। कितने कितने फूल हैं? 15, 20, 25 और 40। एलसीएम कितना आएगा? 15, 10, 25, 20, फिर 2 से करेंगे तो 15, 10, 25, ये 5 हो जाएगा और ये 10, फिर 2 से करेंगे 15, 5, 25, 5, फिर 3 से करेंगे 5, 5, 25, 5, फिर 5 और 5, 2 दूना 4, दूना 8, 3 का 24, बचे 120, बचे 600। एलसीएम कितना है? 600। और 5 फूल क्या रह जाते हैं? शेष। तो 5 जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 605। तो टोटल फूल जो होंगे वो 605। बताइए, लॉसो और शेषफल में कोई दिक्कत हो तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। लॉसो और शेषफल में कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए लिखिए। जब अलग अलग शेष बचे, जब अलग अलग शेष बचे, ये पेपर में पूछता है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर, 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर क्रमशः 10, 13 और 18 शेष बचता हो। 12 से भाग देने पर कितना बचा है? 10। 15 से भाग देने पर कितना बचा है? 13। और 20 से भाग देने पर कितना बचा है? 18। तो देखिए जो अंतर आया है, सबका अंतर कितना है? 2। बस यही सवाल का पहचान है। जब सबका अंतर बराबर हो, यानी जब अलग अलग शेष बचता है तो सबका अंतर क्या होता है? बराबर। और इसी अंतर को लॉसों में से क्या करते हैं? घटा देते। यानी हमको जब संख्या निकालना है तो संख्या बराबर हो जाएगा लॉसो और उसमें से अंतर को क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे इस सवाल को हम लगा के दिखा रहे हैं। अब देखिए कि 12, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना होगा?
एलसीएम हो जाएगा 60 और अंतर कितना है 2, तो हमारी जो संख्या होगी वो संख्या हो जाएगी 60 माइनस 2 बराबर कितना होगा 58। यानी 58 ऐसी संख्या है जिसको 15 से भाग देने पर 13 बचेगा। हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि 58 को आप भाग दीजिए किससे 12 से, तो 12 चौक को 48, कितना बचा 10, 12 से भाग देने पर कितना है 10। 58 को आप भाग दीजिए किससे 15 से, तो 15 तिया 45, कितना बचा 13, और 58 को आप भाग दीजिए किससे 20 से, तो 20 दूना 40, कितना बचा 18। यानी आप कह सकते हैं कि 58 ऐसी संख्या है जिसको हम अगर 12 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 10, अगर हम 15 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 13, और 20 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 18। तो जो हमारा अंतर आता है उसी अंतर को लॉसम में से क्या करते हैं हटा देते। उतारिए इसको सब लोग। चलिए ध्यान से देखेंगे, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि समान शेष बच रहा था, समान शेष में हम लोग जो संख्या निकाल रहे थे, समान शेष में संख्या निकाल रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था लॉसम प्लस शेष। लॉसम में शेष को क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे, लॉसम में शेष को क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे। और जब अलग अलग शेष बचे तो हमको जब संख्या निकालना है तो संख्या में से हम क्या लॉसम में से क्या करते थे, लॉसम में से अंतर को क्या करते थे घटा देते थे। ये दोनों चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समान शेष बचेगा तो शेष को जोड़ देंगे, अलग अलग शेष बचेगा तो शेष को अंतर को लॉसम में से घटा देंगे। समान पर जोड़ना है, अलग अलग पर घटाना है। क्लियर है कि नहीं है? उतार लीजिए, उतारना है तो इसको आगे बढ़े देना। चलिए इस सवाल को लगाइए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 20, 40, 50 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना 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 शेष बचे। देखिए टाइप नंबर 3 लॉसो तथा वर्ग पर आधारित। टाइप नंबर 3 लिखिए लॉसो तथा वर्ग पर आधारित। अभी इसका होमवर्क नहीं देंगे। टाइप नंबर 3 लिखिए लॉसो तथा वर्ग पर आधारित। वर्ग संख्या, लॉसो तथा वर्ग संख्या पर आधारित लिखिएगा। पहले कंसेप्ट समझिए आप लोग, ठीक, उसके बाद लगाइएगा सवाल। सवाल अभी लिखना नहीं है आपको, कंसेप्ट समझिएगा। वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है? वर्ग संख्या, वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे आप पढ़े होंगे 1 का वर्ग हो जाता है 1 इंटू 1 बराबर 1। 2 का वर्ग क्या होगा 2 इंटू 2 4। 3 का वर्ग क्या होगा 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ठीक है, ऐसे आप दुनिया भर के वर्ग पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग 4 है तो 2 को कितनी बार लिया गया है? 3 का वर्ग 9 है तो 3 को कितनी बार लिया गया है? 2 बार। अब जैसे मान लीजिए एक संख्या 36 है तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 12 12 3 36 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आप इसमें देखेंगे कि 2 का भी जोड़ा बना हुआ है और 3 का भी। जब जोड़ा बनेगा तभी वर्ग होगा, जोड़ा नहीं बनेगा तो वर्ग नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ग ले लीजिए, जैसे आप ले लेते हैं 144 ले लीजिए। 144 लेंगे तो 2 सत्ते 14, 36, फिर 2 करेंगे तो 18, फिर 2 करेंगे तो 9, फिर 3 करेंगे तो 3, और फिर 3 करेंगे तो 1। यानी 144 बराबर हम लिख सकते हैं, 144 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बना हुआ है और यहाँ भी 2 का जोड़ा बना हुआ और यहाँ 3 का जोड़ा बना हुआ।
तो कोई भी ऐसी संख्या जो वर्ग होती है उसमें संख्याओं का जोड़ा क्या होता है, बना होता है। अब जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 15, तो 15 में होगा 3 गुणे 5, तो इसमें जोड़ा नहीं बना है इसलिए वर्ग संख्या नहीं। अब जैसे मान लीजिए लेते हैं 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका तो जोड़ा बना हुआ है, इसका जोड़ा नहीं बना, तो 8 वर्ग संख्या नहीं। लेकिन अगर हम इसका जोड़ा बना दें तो यहां भी 2 से गुणा होगा, तो 8 दूना क्या होगा 16। अब जैसे जोड़ा बना ये क्या बन गया, वर्ग संख्या। जैसे अब जोड़ा बनाएंगे क्या बन जाएगा, वर्ग संख्या। यानी वर्ग संख्या बनाने के लिए जोड़ा होना क्या है, आवश्यक। इतना चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी वर्ग संख्या बनाने के लिए संख्याओं का जोड़ा होना क्या है, आवश्यक है। तो एक नोट लिखिए सब लोग, टाइप लिखिए ना, नोट लिखिए। वर्ग संख्या होने के लिए जोड़ा होना आवश्यक है। उस संख्या के गुणनखंड में जोड़ा होना आवश्यक है। उस संख्या के गुणनखंड में जोड़ा होना क्या है, आवश्यक है। नोट नंबर 2 लिखिए, यदि जोड़ा नहीं है, यदि जोड़ा नहीं है और उसे जोड़ा बनाया जाए, यदि जोड़ा नहीं है और उसे जोड़ा बनाया जाए, यदि जोड़ा नहीं है और उसे जोड़ा बनाया जाए, तब वह अपने आप वर्ग संख्या बन जाती है। तब वह अपने आप वर्ग संख्या बन जाती है। तब वह अपने आप वर्ग संख्या बन जाती है। अब इसमें जो समझ में आ रहा है आप लोग उतार सकते हैं। 144 को उतार सकते हैं, 36 को उतार सकते हैं, 15 को उतारेंगे तो लिखेंगे वर्ग नहीं है, ऐसे कट करके लिखेंगे वर्ग नहीं है। ठीक है, 8 को लिख सकते हैं ऐसे, और इसका कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं। गुणा 2 किए हैं तो क्या बन गया है, 8 गुणे 2 बराबर 16। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 10, 12, 15 तथा 20 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाज्य हो तथा पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। सवाल को समझना जरूरी है क्योंकि इसके बाद हम लोग घन वाला पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या बताना है। 10 है, 12 है, 15 है और 20। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। 10, 12, 15 और 20 का लौसक कितना आएगा, 60। तो 60 जो है 10, 12, 15 और 20 सबसे कट जाएगी। कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? देखिए 10, 12, 15 और 20 से 60 कट जाएगी, लेकिन 60 जो है वर्ग संख्या नहीं। 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 अगर करते हैं तो 5, 6, 15, 10। 2 फिर करते हैं तो 5, 3, 15, 5। फिर 3 करेंगे तो 5, 1, 5, 5। फिर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो लौसत 60 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 60 जो है वर्ग संख्या नहीं है, इसको क्या बनाना है, वर्ग संख्या। तो फिर क्या करेंगे, इन सब से कट तो रहा लेकिन वर्ग संख्या नहीं, तो 60 का दूना बात नहीं। 60 जब नहीं कट रहा है तो 60 का दूना कौन लेंगे, 120। 120 भी वर्ग संख्या नहीं। आपको याद होगा शुरू में पढ़ाए थे 24, 48, 72, 96 बता रहे थे ना। अगर पहला नहीं कटेगा तो उसका दूना लेंगे, उसका 3 गुना लेंगे, 4 गुना लेंगे। तो 60 नहीं कटा तो कौन लेंगे, 120। 120 नहीं तो 180। 180 भी वर्ग नहीं है। 180 6 चौको 24, 240 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, 360 भी नहीं है, 420 भी वर्ग नहीं है, 480 भी नहीं है,
ठीक है। फिर आपके बाद क्या है, 540 भी नहीं है, 600 भी नहीं है, 660 भी नहीं है, 720 भी नहीं है, 780 भी नहीं है, 840 भी नहीं है। अगला कौन होगा, 900। 900 वर्ग है। ऐसे करेंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, समझ रहे नहीं सुन है। एक एक को चेक करेंगे तो परीक्षा में क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं चेक करना है कि पहला देखे फिर दूना फिर 3 गुना फिर 4 गुना 5 गुना, ऐसे नहीं करना है। आपको देखना है कि इसमें 60 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 का जोड़ा बना हुआ है, 2 का जोड़ा बना है ना, 3 का जोड़ा नहीं है और 5 है, तो 3 गुणे 5 कितना होता है, 15। तो जिसका जोड़ा नहीं है उसी से क्या करेंगे, गुणा कर, गुणा करने से क्या होगा, जोड़ा बन जाएगा। तो 15 का जोड़ा नहीं है तो 15 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 15 छक्के 90 और आगे क्या हो जाएगा, 0। ऐसा में तो जिसका जोड़ा नहीं बना है उन संख्याओं से लौसों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। उतारिए इसको, एक लाइन लिखवाएं आपको, ऐसे लिख लेंगे, जिसका जोड़ा 9 बना हो उसे उससे लौसों में गुणा कर देते हैं, लौसों में गुणा कर देते हैं। नियम लिखे हैं ना आप लोग, कल तीनों नियम पूछेंगे क्लास में। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 16, 24, 20 तथा 30 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। लगाइए, इसका आंसर कितना आएगा, 3600 है ना, लगाने में कोई दिक्कत। चलिए इसके आगे कल पढ़ा जाएगा। अभी इसमें कुछ सवाल बाकी है और घन वाला भी कल क्या है, बाकी है।